गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मिरेकल माइंड इंग्लिश में आपका स्वागत है। हम एंजॉय कर रहे हैं हमारा सेशन 10 का डोज मिलेगा रोज। एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं 10 का डोज मिलेगा रोज में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम 10 वोकैब रोज लेते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं कि उनके कैटेगरी क्या है, उनके सिनोनिम क्या है, उनका हिंदी क्या है और उनको कैसे यूज किया जाता है। सो चलते हैं हमारे सेशन पे और लेते हैं आज का पहला वोकैब। तो हमारा आज का पहला वोकैब है एलिमनी। ALIMONY। एलिमनी नाउन है और इसका मतलब होता है तलाक के बाद में भत्ता दिया जाता है, गुजारा भत्ता एक वाइफ को दिया जाता है, उसे बोला जाता है एलिमनी। सो हम इसे सेंटेंस में यूज करेंगे। सी हैज़ बीन फाइटिंग फॉर एलिमनी फॉर 2 years। वो अपनी एलिमनी के लिए 2 साल से फाइट कर रही है। तो बढ़ते हैं हमारे दूसरे शब्द की तरफ। सो हमारा दूसरा वर्ड है फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी नाउन होता है एंड इट मीन्स ब्रदरहुड, भाईचारा। इसका दूसरा सिनोनिम हो सकता है कंपेनियनशिप। भाईचारा, ब्रदरहुड, कंपेनियनशिप या फ्रेटर्निटी सारी एक ही वर्ड हैं। सो इनका मतलब हो गया भाईचारा, आपस में मेल मिलाप के लिए यूज किया जाता है फ्रेटर्निटी। सो हम इसको सेंटेंस में समझते हैं। He shared the idea of liberty, equality and fraternity। उसने शेयर किया आइडिया लिबर्टी का, इक्वलिटी का, समानता का और भाईचारे का। तो लेते हैं हमारा तीसरा वर्ड और हमारा तीसरा वर्ड है अटोन। ATONE। अटोन एक वर्ब होता है और इसका मतलब होता है मेक अमेंड्स, प्रायश्चित करना या कंपनसेट, क्षतिपूर्ति करना। मतलब कुछ गलत करने के बाद में जब व्यक्ति उसको प्रायश्चित करना चाहता है तो उसके लिए यूज किया जाता है अटोन मीन्स प्रायश्चित करना। तो अगर हम इसके नाउन की बात करेंगे तो इसका नाउन हो जाएगा अटोनमेंट मीन्स प्रायश्चित। सो हम इसको सेंटेंस में समझते हैं। यू मस्ट अटोन फॉर द इनजस्टिस यू हैव डन टू इनोसेंट पीपल। कि जो निर्दोष लोगों के लिए आपने इनजस्टिस किया है उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए। तो बढ़ते हैं हमारे अगले वर्ड की तरफ और हमारा अगला वर्ड है प्रोफाउंड। एंड प्रोफाउंड इज एडजेक्टिव। प्रोफाउंड जो है वो एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है डीप या इंटेंस या एक्सट्रीम। आप इसे हिंदी में कहेंगे गहरा या गंभीर। जब कोई भी मुद्दा, कोई भी चीज़, कोई भी बात बहुत ही गहरी है या किसी का नेचर बहुत ही गंभीर है, गहरा है, उस केस में भी हम यूज कर सकते हैं प्रोफाउंड। तो इसको सेंटेंस में समझते हैं। आई मेट अ प्रोफाउंड फिलोसफर लास्ट ईयर। मैं एक गंभीर फिलोसफर से पिछले साल मिला। तो बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ और हमारा अगला शब्द है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस एडजेक्टिव होता है। एम्बिगुअस लैंग्वेज होती है, अक्सर कर आपने सुना होगा एम्बिगुअस लैंग्वेज। तो एम्बिगुअस का मतलब होता है डाउटफुल इन मीनिंग, मीन्स जिसका मीनिंग डाउटफुल हो, या आप इसको समझ सकते हैं कि डबल मीनिंग मीन्स द्विअर्थी भाषा, या अनक्लियर कह सकते हैं या ऑब्सक्यूर कह सकते हैं। ये लैंग्वेज के लिए यूज होता है। इसका हिंदी मतलब होता है अस्पष्ट, अनेकार्थी, द्विअर्थी, जिसके कई सारे मीनिंग निकले, ऐसी भाषा के लिए यूज किया जाता है एम्बिगुअस। सो वन मस्ट अवॉइड द यूज ऑफ एम्बिगुअस लैंग्वेज वाइल पब्लिक स्पीच। जो पब्लिक स्पीच के टाइम पर एक व्यक्ति को द्विअर्थी या अनेकार्थी भाषा को अवॉइड करना चाहिए। सो बढ़ते हैं हमारे अगले शब्द की तरफ और हमारा अगला शब्द है अबजूअर। अगला शब्द है अबजूअर। प्रोनाउंसिएशन एक बार देखेंगे, इसको पढ़ते हैं अबजूअर। सो अबजूअर एक वर्ब होता है एंड इट मीन्स गिव अप, फॉरसेक या प्रोहिबिट। त्यागना, कुछ भी छोड़ देना या मना कर देने के केस में इसको यूज किया जाता है। सो हम इसे सेंटेंस में समझेंगे। यू मस्ट एब्जूअर द परस्यूट ऑफ सिंफुल एक्ट्स। तो आपको त्याग देने चाहिए सिंफुल एक्ट्स का जो परस्यूट्स हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले शब्द की तरफ और हमारा अगला शब्द है अजूर। इसका प्रोनाउंसिएशन है अजूर, ADJURE, अजूर। ये भी एक वर्ब होता है और इट मीन्स टू आस्क। दो केसेस में इसको यूज किया जाता है। एक तो टू आस्क, कुछ कहना, अर्ज, निवेदन करना, या रिक्वेस्ट, प्रार्थना करना। या इसका दूसरा केस होता है ऑर्डर समवन टू डू समथिंग, या किसी को आदेश देना कुछ करने के लिए। इसका स्पेशली जो यूज है वो कोर्ट्स में होता है।
ज़्यादातर जो कोर्ट्स में जज हैं वो जब आदेश देने के लिए किसी विटनेस को या किसी को बोलने के लिए बोलते हैं, वहाँ पर यूज किया जाता है ये वर्ड अजूर। मीन्स सशपथ कहना, कुछ भी शपथ लेकर जब बोला जाता है, कहा जाता है, तो वहाँ पे अजूर का यूज किया जाता है। सो आप इसे सेंटेंस में समझेंगे, द जज एडज्यूर्ड द क्रिमिनल टू आंसर ट्रुथफुली। मीन्स जो जज हैं उन्होंने क्या कहा, आदेश दिया क्रिमिनल को कि वो आंसर करे ट्रुथफुली, सत्यता के साथ में, सत्य चीज़ों को ही बताए। तो बढ़ते हैं हमारे अगले शब्द की तरफ। हमारा अगला वर्ड है सुपरस्टिशन। सुपरस्टिशन नाउन होता है एंड इट मीन्स अनफाउंडेड बिलीव, मतलब ऐसा कोई विश्वास जिसकी कोई सत्यता ना हो, जिसका कोई प्रूफ ना हो। हिंदी में इसको बोलते हैं अंधविश्वास। इसके दूसरे सिनोनियम हो सकते हैं डेल्यूजन, या एक और सिनोनियम हो सकता है फैलेसी। सुपरस्टिशन, सुपरस्टिशन मीन्स अंधविश्वास। अच्छा, एक इसका और दूसरा भी नाउन हो सकता है सुपरस्टिशियस, मीन्स अंधविश्वासी। जो व्यक्ति अंधविश्वास करता है उसको अंधविश्वासी भी कहा जाता है। सो हम इसको सेंटेंस में समझते हैं, ही डिसमिस्ड द घोस्ट स्टोरी एज मेयर सुपरस्टिशन। उसने मना कर दिया, डिसमिस कर दिया घोस्ट की कहानियों को, जैसे कि महज एक अंधविश्वास हो। क्या कहा कि महज एक अंधविश्वास होता है, भूत जैसी कहानियाँ कुछ भी नहीं होती हैं। सो बढ़ते हैं हमारे अगले शब्द की तरफ, और हमारा आज का अगला शब्द है एक्मे, ACME, एक्मे। इसका प्रोनाउंसिएशन एक्मे होता है। एक्मे नाउन है और इसका मतलब होता है टॉप, पिनैकल, एपेक्स में चोटी या चरम। मीन्स किसी भी चीज़ की जब टॉप पे पहुंचते हैं, जेनिथ पे पहुंच जाते हैं, तब वहाँ पे यूज किया जाता है एक्मे। सो हम इसे सेंटेंस में समझते हैं, ही हैज़ रीच्ड एट द एक्मे ऑफ हिज करियर। वह अपने करियर की चोटी पर पहुंच चुका है। हम बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट वर्ड की तरफ, और हमारा आज का लास्ट वर्ड है विविड। विविड एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है ब्राइट, स्पष्ट। इसके दूसरे सिनोनिम हो सकते हैं क्लियर या पल्पेबल, मीन्स उज्ज्वल या सुस्पष्ट। जब कोई भी चीज़ बहुत ही क्लियर होती है तो उसके लिए यूज किया जाता है विविड। सो आप इसे सेंटेंस में समझेंगे, मेमोरीज ऑफ दैट इवनिंग वर स्टिल विविड। उस शाम की जो मेमोरीज हैं अभी तक क्लियर हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप हमारे साथ यूं ही बने रहिए और सीखते रहिएगा। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।